आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अद्भुत और नए आनंदमय दिन के लिए। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया, जिस परमेश्वर ने आसमान और जमीन बनाई, जिस परमेश्वर ने इंसान को रचा अपने स्वरूप और समानता में, सचमुच परमेश्वर जिस परमेश्वर ने हम इंसानों को अपने स्वरूप समानता में रचा, आप जरा गौर से सुनिएगा, वो परमेश्वर, वो बाप कैसे इंसान को जाति, धर्म या फिर ऊंच नीच के बंधनों में बांध सकता है। आज आपके और हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जिस परमेश्वर जिसको हम बाप कहते हैं, वो कैसे इंसान को एक जाति, धर्म और ऊंच नीच के बंधनों में बांध देगा। क्या एक सच्चा बाप अपने संतानों को इस तरह से बांट सकता है? वाकई में आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और ये बहुत बड़ी सोचने की और बहुत गहरी बात है जिसे हमें आज सोचना ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आज इंसान को नहीं देख पा रहा है। आज इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो रखा है। हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सारी जगह केवल नफरत ही नफरत फैल रखी है। क्या एक बाप जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, क्या वो इस चीज को बना सकता है जिस चीज से इंसानों के मध्य में, इंसानों के बीच में नफरत उत्पन्न हो? आज हमको सोचने की जरूरत है। वाकई में एक संसारिक बाप भी अपने संतान को ऊंच नीच या फिर जाति धर्म के बंधनों में या फिर इन चीजों में कभी भी नहीं बांटता है। परंतु सचमुच आज कैसा ये समाज हो गया है कि जिसने अपने को इन दायरों में सीमित कर दिया है। वाकई में वो परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो आत्मिक परमेश्वर, वो पिता जिसको हम पिता करके बुलाते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमको आज सोचने की जरूरत है। समाज में केवल और केवल नफरत के सिवा और कोई दूसरी चीज इससे उत्पन्न नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि आज इंसान को नहीं देख पा रहा है। आज इंसान के खून का प्यासा हो रखा है। तो कैसी ये जात, कैसा ये धर्म, कैसा ये ऊंच नीच? सचमुच हमें सोचने की जरूरत है। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो वाकई में लाशों की ढेर लग जाएगी, और लाशों की ढेर नहीं, ढेर लग भी रही हैं। लिसन वेरी केयरफुली, रियली, वेयर वी लिव एक्चुअली। हम कहां रह रहे हैं? हम कहां जी रहे हैं? हम किस चीज में जी रहे हैं? जब इंसान की बुनियाद नहीं रह जाती है तो वो केवल नफरत और नफरत ही उसके जीवन में रह जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच, और जब बुनियाद ही नहीं है तो फिर इंसान हाँ में भी जीता है और ना में भी जीता है। एक मैं सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा, और सचमुच ये एक जेन्युइन उदाहरण है। अगर किसी इंसान की, या फिर मैं कहूं कि किसी पंडित की अगर तबीयत खराब हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आप जरा गौर से सुनिएगा।
यदि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर उससे कहे कि तुम्हें खून चढ़ाना पड़ेगा, क्या वो पंडित डॉक्टर से ऐसा कहेगा कि मुझे केवल पंडित का ही खून चाहिए? जो पंडित है, क्या वो डॉक्टर से ऐसा कहेगा कि मैं पंडित हूं, मैं ऊंचे तबके का हूं और मुझे पंडित का ही खून चाहिए? प्रश्न खड़ा होता है। हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। अगर वो पंडित ऐसा कहता है तो डॉक्टर साफ साफ उसके ट्रीटमेंट को करने से मना कर देगा। तब उसके सामने कहां वो जात जाती है, कहां वो ऊंच नीच की बातें रह जाती है, कहां वो धर्म की बातें रह जाती हैं। इसलिए आज आपको हमको जानने की जरूरत है कि आखिर वो जिंदगी का सच है क्या और हम कहां पे जी रहे हैं, और जिन चीजों को हम बिलीव कर रहे हैं एक्चुअल में वो चीज है क्या? क्या वो इंसान को एक सीमा के अंदर बांध दे रहे हैं? यदि वो एक इंसान को एक दायरे के अंदर बांध दे रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि वो सच्चा बाप नहीं है। एक इंसानी बाप भी अपने बच्चों को एक दायरे में नहीं बांटता है, तो वो आत्मिक बाप हमको कैसे, एक इंसान को कैसे एक सीमा, एक दायरे के अंदर बांट सकता है? हालेलुया। इंसान जानते हुए भी आज ये बात को नहीं जान पा रहा है। Where we are actually, हमें सोचने की जरूरत है। सच में परमेश्वर का वचन अगर हम बाइबल में कहें तो बाइबल में साफ साफ लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन में साफ स्पष्ट रीति से क्लियर किया गया है कि परमेश्वर ने जगत से, उस परमेश्वर ने जिसने हमको रचा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसमें इस वचन में इस प्रकार से कहीं भी इंडिकेट नहीं किया गया है कि उसने ईसाइयों से प्रेम रखा। अब आप कहोगे कि मैं तो ईसाई का प्रचार कर रहा हूं, परंतु मैं आपके सामने खुलेआम कह देता हूं कि आप बाइबल को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पढ़ लीजिएगा, उसमें कहीं भी आपको ईसाई शब्द नहीं मिलेगा। वचन में साफ इंडिकेट किया गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वाकई में हमें सच को जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको कहूं, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो सचमुच आप सुनिए आज इस बात को कि मैं भी एक पंडित घराने से था और मेरे जीवन में भी ऊंच नीच की बहुत बातें थी और मैं भी ये ऊंच नीच की, और इसके साथ साथ मैं आपको क्लियर आज बताना चाहूंगा कि मैं छुआछूत भी करता था। परंतु सचमुच जब हम सच्चे परमेश्वर को, जिसने हमें मां के गर्भ में रचा है, वाकई में जब हम उसको जान लेते हैं, देन वी फ्री, तब हम इन जात, इन धर्मों से, इन ऊंच नीच की भावनाओं से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
जब हम सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं तो वही सच्चा परमेश्वर हम इंसानों को ऊंच नीच जात धर्म की भावनाओं से आजाद करता है और हमें बताता है कि मैंने तुम्हें इस चीजों में नहीं बांध कर रखा हुआ है, ये तो केवल इंसानों ने बना दी है और इंसान ने इनको बना दिया और इनका रिजल्ट केवल नफरत के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज समाज में केवल यही है फैला हुआ। चारों तरफ अगर हम निगाहें देखें और निगाहें फैला के देखें तो केवल और केवल नफरत नफरत और नफरत, नफरत के सिवाय और कोई दूसरी चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। एक इंसान दूसरे इंसान को देख नहीं सकता है। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे इंसान के मन में भरा पड़ा हुआ है। सामने आपसे बहुत अच्छी व्यवहार करेगा परंतु मन में तो नफरत भरी हुई है। पीठ पीछे तो जाके कहेगा अरे ये तो इस जात का है, अरे ये तो इस धर्म का है। Really, we have to know what is the actual meaning of religion. क्या सच्चा मतलब होता है धर्म का? क्या उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने इंसान को रचा, उसने इंसानी जाति को इस तरह से बांटा होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने केवल दो ही जातें बनाई हैं, वो है स्त्री और पुरुष। इसके सिवा कोई दूसरी जात नहीं है। हमें जानने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। मैं आपके सामने खुलेआम कह रहा हूं और बहुत से सुनने वालों को ये बातें चुभेंगी भी, परंतु वाकई में आज हमको ये जानने की और ये सोचने में मजबूर करता है कि आखिर ये चीजें हैं क्या। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच आज नहीं जानेंगे, आज नहीं सोचेंगे इन बातों को तो वाकई में कब सोचेंगे, कब वो समय आएगा। आज हम इन बातों को जरूर सोचें। परमेश्वर आप सबको बहुत तारीफ से आशीषित करें। तो आए हम आज प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। हे कायनात के मालिक, जो तूने हमें बनाया है, तू महान है, तू अद्भुत है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस पूरी जमीन के लोगों के लिए पिता परमेश्वर, सब पे तेरा कल्याण ठहरे, सब पे तेरी ज्योति चमके, सबके जीवनों में तेरा उजियाला चमके, सबके जीवनों से दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां, खौफ और खतरे निकल जाए। हर एक प्रभु तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास आए और सच स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया, आजाद हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।